मैचिंग रखनी है। कितना बना के दे दो 7% मगर वे तो ना कितने पैसे देंगे 7% जने क्या है ना
नमस्कार सभी को, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर आशीष चौधरी हूँ। आज का सेशन शुरू होगा करीब 5 से 7 मिनट में। मेरा सभी लोगों से कुछ अनुरोध है कि या तो अपना वीडियो आप ऑफ रखें। अगर आप अपना वीडियो ऑन रखते हैं तो ये ध्यान रखें कि मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है, तो प्रॉपर आप फॉर्मल ड्रेस में हो और साथ ही साथ आपका बैकग्राउंड ऐसा हो, अगर आप लेट के या किसी और तरह से इसे सुन रहे हैं, मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है अपने वीडियो को आप ऑफ कर लें। और साथ ही साथ यहाँ पे होस्ट ने जो है सबको म्यूट कर रखा है, तो ये ध्यान रखें आप किसी तरह का जो है अपने आप को म्यूट अनम्यूट करते हैं या अनम्यूट ना हो जाएं। इसके अलावा कोशिश करें कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अगर उनका कोई प्रश्न है तो वो जब मीटिंग के बाद प्रश्नोत्तर का समय हो उसी समय वो प्रश्न पूछें, क्योंकि आज का जब एक फ्लो में इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है तो वो फ्लो टूट जाता है। तो मेरा अनुरोध है कि दार्जुविराइन फैमिली में सभी से कि वो ये ध्यान रखें, इस मर्यादा का ध्यान रखें। आज कुछ ये भी आया था कि देखिए, रनिंग सेशन में कोई भी इंसान क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं बाकी लोग भी। क्वेश्चन जो भी पूछे वो जब क्वेश्चन आंसर का सेशन हो बाद में, तब वो पूरा टाइम दिया जाता है, तब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑडियो मैंने बताया कि अपना ऑडियो को जो है वो अनम्यूट नहीं करें, म्यूट पर ही रखें, क्योंकि उससे मीटिंग में बहुत सारे 500-700 लोग होते हैं, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आप अपना वीडियो ऑन करे हैं तो ध्यान रखिए आप प्रॉपर ड्रेस कोड में हो, साथ ही साथ जो पीछे का बैकग्राउंड है वो फॉर्मल हो आपका। और इसी तरह अगर आप बार बार मीटिंग के अंदर आना या जाना करते हैं तो पहले ही ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहां पे आपको प्रॉपर इंटरनेट हो। मीटिंग पूरे टाइमली रिक्वेस्ट करती है कि जो भी मीटिंग में आ रहे हैं वो मीटिंग को टाइमली अटेंड करें। लोग हमें लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ जो बेसिक डिसिप्लिन है वो बस सभी लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। मेरा नाम डॉक्टर आशीष चौधरी है और मैं इस सेशन में अभी प्रेजेंटर हूं। बाकी जो आज का सेशन है वो बहुत शानदार होने जा रहा है। आज हमारी एक नई और शानदार रेंज जो है विश क्लीन, जो हर परिवार की जरूरत है, उसके बारे में हमारे कंपनी के जो फाउंडर हैं श्री जितेंद्र डागर जी, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले मेरी 3-4 रिक्वेस्ट हैं कि अगर आप में से किसी ने भी अपना वीडियो ऑन कर रखा है तो ये ध्यान रखें कि आप प्रॉपर ड्रेस कोड में हो और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आप जरूर आपका प्रॉपर होना चाहिए। मैं एक अनुरोध और करता हूं, जितने भी लोग जब भी किसी मीटिंग में ज्वाइन होते हैं तो वो अपना पूरा नाम यूज किया करें। अपना नाम आपका नाम है, उस पर गर्व करें। आप किसी फोन के नाम से, किसी नंबर से या किसी और चीज से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करें। आप स्वयं को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आप खुद को अपने पूरे नाम से रिप्रेजेंट करें। उसमें किसी मोबाइल का नंबर या कोई भी चीज आप ऐसी नहीं डालें जिससे आपका व्यक्तित्व पता ना चले, क्योंकि जब आप बाद में सेशन के बाद में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो आपको प्रॉपर उस रिस्पेक्ट के साथ उस प्रश्न का आंसर दिया जाए। क्योंकि मोबाइल का नाम जब आप लिख लेते हैं तो वो समझ में नहीं आता। अगर कुछ लोग नए हैं तो जहां पे आपका नाम आ रहा है उस पर राइट क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाता है, आप अपना नाम वहां पे लिख सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी लोग हैं यहाँ पे सेशन में वो अपने पूरे नाम को यूज करें। पहली चीज, अगर आप वीडियो ऑन करके बैठना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपका जो है प्रॉपर ड्रेस कोड हो और साथ ही साथ जो है आपका पीछे का बैकग्राउंड पूरी तरह से ठीक हो। और कई बार लोग चलते फिरते रहते हैं अगर वीडियो ऑन करके, तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या आपका जो फोन है या लैपटॉप है वो सामने एक स्थिर कंडीशन में हो, आप प्रॉपर उस वे में बैठेंगे जैसे आप एक मीटिंग में बैठते हैं। अपना
ऑडियो ऑफ रखें, म्यूट रखें। वीडियो मैंने बताया कि अगर आप फॉर्मल कंडीशन में हैं और सीधा बैठे हैं तो ही अपने वीडियो को आप प्रॉपर्ली ऑन करें। आपके जो भी प्रश्न हैं उनके सभी के उत्तर मिलेंगे, लेकिन वो प्रश्न जो हैं आप सेशन के बाद में रखें जब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होता है, क्योंकि आज का सेशन मैं आपको बता दूं बहुत शानदार होने वाला है। आज हमारी जो विश क्लीन की रेंज है उसके बारे में हमारे कंपनी के फाउंडर जितेंद्र डागर सर वो आप सबको बताएंगे। देखिए, दार्जुविनाइन जब ये बात करता है कि हम एक केमिकल फ्री फैमिली का निर्माण कर रहे हैं, केमिकल फ्री वर्ल्ड का निर्माण कर रहे हैं, तो केमिकल फ्री से हमारा मतलब होता है कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो आज जो हमारे घर में प्रोडक्ट यूज होते हैं उसकी एक शानदार रेंज विश क्लीन की बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो मैं चाहता हूं जितने भी लोग यहाँ पे हैं इस समय वो प्रॉपर डेकोरम को मेंटेन करें, क्योंकि लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए मैं अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपका वीडियो ऑन है तो उसे अपने वीडियो को एक उसमें रखें जिससे वो हिले नहीं वीडियो। आप प्रॉपर ड्रेस कोड में हो और पीछे का बैकग्राउंड आपका प्रॉपर हो तभी आप अपना वीडियो ऑन करें, नहीं तो आपके फोन पे नीचे कैमरा कैमकॉर्डर का एक निशान होता है, आप उस पे टच करेंगे तो वो आपका वीडियो ऑफ हो जाएगा। कुछ लोगों को क्योंकि ये कहा गया था कि उन्हें इस तरह से समझ में नहीं आता, उन्हें पता नहीं है, अपने पूरे नाम से ही मीटिंग को अटेंड करें। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग 11-22-33 11-22-33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके अलावा बहुत सारे नामों से हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने पूरे नाम से मीटिंग में एंटर करें और अपने पूरे नाम, देखिए आपका नाम है, आपको उस पर गर्व कीजिए, आप उसके साथ ही पूरी मीटिंग में एंटर कीजिए। मेरा अनुरोध है कि जो भी लोगों का जो कुछ लोग मैं देख रहा हूं मेरे लगातार बोलने के बावजूद भी, अगर आपका वीडियो स्थिर नहीं है तो प्लीज आप उसे वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। आप अपने वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। आप प्रॉपर स्थिर कंडीशन में अपने फोन को या जिस भी आप उसमें हैं, जैसे मैं देख रहा हूं मेरी स्क्रीन पे एक एनएसटी किशोर शर्मा सर हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा अगर आपका वीडियो स्थिर नहीं हो पा रहा है तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। किसी का भी जिसका भी वीडियो अगर प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, आप फॉर्मल में नहीं है, मैं लगातार बोल रहा हूं अगर आप फोन को अपना स्थिर रखें जिससे प्रॉपर इस तरह के जब वीडियो आते हैं तो बाकी पूरे प्रेजेंटेशन का ध्यान हट जाता है। जी थैंक यू सर, आपने अब स्थिर किया। बाकी डागर सर स्क्रीन पे आ चुके हैं तो मैं स्वागत करूंगा। सभी लोग डागर सर का स्वागत कर सकते हैं, वो अपने चैट बॉक्स में वेलकम लिख सकते हैं और मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज का सेशन आप स्टार्ट करें प्लीज। सर कुछ सेकंड में हमारे बीच में होंगे, वो ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ सिस्टम को सेट कर रहे हैं। जी सर आपका स्वागत है, आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। मैं बोल रहा हूँ मोस्टली लोगों को आज हमने थोड़े से टेक्निकल चेंजेस किए हैं तो मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों को चैट पब्लिकली नहीं दिख रही होगी। पीछे एक दो लोग थे थोड़े से ओवर स्मार्ट थे तो आज मैंने कोशिश किया कि उनकी चैट का कोई रिप्लाई ही ना जाए, दूसरे देख ही ना पाए, तो कोई किसी को रिप्लाई भी करेगा, कोई कुछ कह भी रहा है तो वो लीव ही करे तो बेटर है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा नहीं और दूसरे पढ़ पाएंगे नहीं तो आपका प्रयास जो है वो व्यर्थ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रयास जो पिछले 2 दिनों में कामयाब हो गए थे वो हमने टेक्नोलॉजी सीख दोबारा उन चीजों को नाकामयाब करने की तरफ आगे बढ़ा दिया है। तो नाकामयाब प्रयास ना करें, कुछ सार्थक प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। अनूप शर्मा जी ने मैसेज अच्छा दिया, रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मैं भूल जाता हूं लेकिन इसलिए मैंने आजकल ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग लगा दी है सर, तो अभी मैं देख रहा हूं स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग हो रही है। बाकी आज के सेशन को मैं चाहूंगा हम स्ट्रेट फॉरवर्डली स्टार्ट करते हैं और
एक अलग से टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, बाद में ले आएंगे टॉपिक। आज का मेरे ख्याल से मेरे जितने सेशन भी हुए हैं उन सब में जिम्मेदार टॉपिक शायद मैं आज ले रहा हूं। इसके बाद जो टॉपिक रहेंगे वो कमर्शियल भी होते हैं, नॉलेजफुल भी होते हैं, टेक्निकल भी होते हैं, लेकिन ये टॉपिक शायद हमारी संस्था से जुड़े हुए सबसे गंभीर टॉपिक में से आज की तारीख में है, जिसको मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ होता है, लेकिन यूजुअली जब हम कोई अच्छी मूवी देखते हैं तो हम बहुत कुछ महसूस करते हैं। जब हम एक आम व्यक्ति का गुस्सा देखते हैं या आम व्यक्ति की हालात देखते हैं तो हमारा मन होता है कि हम उठ खड़े हों, कुछ कर दें, कुछ गंभीर करें। मेरे साथ ऐसा बड़ी सारी सिचुएशंस में हुआ। जब आप मूवी देखते हैं क्रांतिवीर जो नाना पाटेकर की थी, तो आपको भी लगता है कि उनका कैरेक्टर सही था, उनका बदला लेने का तरीका सही था। आम आदमी नेताओं की राजनीति में इन सब कुछ में बहुत भुगतता है, ये हम लोगों के दिमाग में बड़े सारे विचार आते हैं। जब आप रंग दे बसंती देखते हैं तो जब रंग दे बसंती खत्म हो रही होती है, आप देखते हैं कि पूरा देश जाग गया, तो बड़ा आइडियलाइज करते हैं उन चेहरों को कि आमिर खान ने, उन्होंने अच्छा हुआ किसी रेडियो स्टेशन में गए, अपनी बात बोल दी, अपना होम मिनिस्टर को गोली मार दिया, बदला ले लिया। और मन होता है कि काश मैं भी इस फिल्म का हीरो होता, मेरी वजह से भी जन चेतना आई होती, हम भी अपने देश के जगह पाते। किसी ने भगत सिंह देखा तो उस टाइम मन होता है कि हम भगत सिंह क्यों नहीं बन पाए। लेकिन यूजुअली हम लोगों के पास ऐसा कुछ करने का या इतना बड़ा करने का प्लेटफॉर्म ही नहीं है। भगत सिंह जी जितना बड़ा प्लेटफॉर्म तो खैर मैं मानता हूं हासिल होना ही नामुमकिन है। प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो एक आम आदमी थे भगत सिंह, जो भगत सिंह जी बन गए, गांधी जो थे गांधी जी बन गए। तो ये सारी जितनी भी चीजें थी, इन्होंने एक आम आदमी को प्लेटफॉर्म ने बहुत बड़ी तब्दीलियों में कन्वर्ट कर दिया कभी ना कभी। मेरे को लगता था जब मैंने भगत सिंह जी को देखा था, जाना था, तो मुझे लगा कि मैं शायद एक युग लेट हो गया। काश मैं कुछ टाइम पहले पैदा हुआ होता और लगभग 100 साल पहले पैदा होते तो एक बड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलता कि जो 200 साल से हमारे देश को गुलाम बना के बैठे थे, उन लोगों के खिलाफ हम भी लड़ते, हम भी शहीद होते, हमारा भी नाम आता, हम भी कुछ महान काम कर पाते। आज की तारीख में हमें लगता है कि करने के लिए कुछ ग्रेट वर्क बचा ही नहीं। आज तो सिंपल काम है, पढ़ो लिखो, पैसा कमाओ, दूसरों पे दोष जमाओ, दुनिया को अलविदा बोलो और निकल जाओ। उतना बढ़िया नहीं है कि हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि नाम बना सकें, चीजें कर सकें, हमारी जीवन भी सार्थक हो सके, किसी बढ़िया चीज में लगा सकें। लेकिन आज जब मैं सेशन कर रहा हूं तो मैं बात करूंगा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की, विश क्लीन की रेंज है। और ये मुद्दा मैंने क्यों छेड़ा, इस मुद्दे की गंभीरता पे भी आऊंगा, इस पे भी मैं ज्वाइन करूंगा बाद में। मैंने ये पहले बात क्यों कर दी, और कुछ विजुअल्स भी आज दिखाएंगे जो अब तक कभी किसी मीटिंग में हम लोगों ने करा नहीं है। तो आज सबसे पहले है कि हम लोगों का बेसिक क्लियर करते हैं। तो पहले बेसिक क्लियर करते हैं, हम नई रेंज लेकर आ रहे हैं, विश क्लीन, जो क्लीनिंग रेंज है, होम केयर रेंज है। हम लोगों में से ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि होम केयर रेंज हम यूज क्यों करते हैं, क्यों हम डिटर्जेंट से कपड़े धोते हैं, क्यों हम अपने बर्तनों को साफ करते हैं, क्यों हम फ्लोर की क्लीनिंग करते हैं, कब करनी चाहिए, कितने दिन में करनी चाहिए। बहुत से लोगों को क्लियर है और बहुत से लोगों को क्लियर भी नहीं है, इसलिए वो अपना क्लीनर नहीं चुन पाते, अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं कर पाते, कुछ भी सेलेक्ट करते। और दारुशनाइन में हम हमेशा एक चीज मानते हैं कि व्यक्ति का बेसिक मजबूत कर दीजिए। अगर उसका बेसिक एक बार मजबूत हो गया तो बाकी अपने फैसले वो खुद लेगा। हम दारुशनाइन में दावों की दुकान नहीं खोलते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और हम फिर चाहते हैं कि हमारे दावे को सुन के आप इंप्रेस हो जाइए। क्योंकि दो प्रकार की मंडी में मानता हूं मार्केट में मौजूद है। समझदार लोग अपने प्रोडक्ट को खरीदते हुए तर्क पे जाते हैं, बेवकूफ लोग दावों पे जाते हैं। समझदार कभी दावों की दुकान से खरीदारी नहीं करता और बेवकूफ शायद तर्क की दुकान से खरीदारी ना करे। उसे तर्क से मतलब नहीं, उसे दावे लुभावने लगते हैं। बड़ी बड़ी जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलो हम बेस्ट हैं, बेहतरीन हैं, तेज आवाज होनी चाहिए, मजा आना चाहिए। उसको मतलब नहीं है कि वो क्या इस्तेमाल करेगा, वो सिर्फ दावे सुनता है और एक चीज को दोहराता रहेगा, अरे यार इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कुछ तो बात होगी, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कुछ तो बात होगी। वो तर्क नहीं मांगेगा कि बात है तो तर्क भी तो होगा। अगर धुआं है तो आग भी तो है, अगर धुआं इतना दिख रहा है तो आग कहां पर है, आग क्यों नहीं है। तो हम दावों की दुकान नहीं करते, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई हमारे कहे पे डिसीजंस ना ले, बल्कि अपनी सोच समझ के साथ डिसीजन ले। उसको डेवलप करने की पहली प्रोसेस में
हम लोग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट बोलते हैं। होम केयर क्यों यूज करते हैं? रीजन बीइंग, जिस चीज को आज आप महसूस कर रहे हैं बड़े लाउड तरीके से, कोरोना एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस जो आंखों से दिखता नहीं है लेकिन आदमी की जान लेने की ताकत रखता है। हमारे देश में 1 साल के अंदर 2.5 लाख मौतें हो गई, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड मौतें भी हो गई। बहुत से लोग जो बच गए हैं, मैं कई बार बोलता हूं कि जो लोग कह रहे कोरोना कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो उन लोगों के घर में जाके बातें क्यों नहीं करते जो इनके परिवार से लोग गए हैं, जिनके परिवार से 2-2, 4-4, 5 लोग असामयिक चले गए। समय आ जाए, व्यक्ति चला जाए तो लोग समझ जाते हैं, संभल भी जाते हैं, लेकिन असामयिक मौत को नहीं समझ पाते। होम केयर कैटेगरी का बेसिक यूज हम लोगों की लाइफ में तब आना स्टार्ट हुआ जब हम लोगों ने गोबर जैसी चीजों से निकल के, मिट्टी जैसी अल्कलाइन चीजों से निकल के पक्की मिट्टी के घर बनाने चालू कर दिए, पक्के मकान बनाए, लेंटर लगाए, कांच लगा दिए, मार्बल की फ्लोरिंग कर दी। ये सब करना जब हमने स्टार्ट किया, टाइलिंग करना चालू कर दी, तो हम लोगों के यहाँ पर होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की नई रेंज की बातचीत स्टार्ट हो गई। बहुत पुराने टाइम से भी है, लेकिन तरीके अलग थे, प्रोडक्ट मॉडर्न नहीं थे, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थे, लेकिन प्रोडक्ट्स हमेशा मौजूद रहे। मेजर रीजन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का होता है कि जिस जिस सरफेस पे जहां पर भी माइक्रोब्स आ सकते हैं, उन सभी जगहों को इस लायक बना देना कि वहां माइक्रोब्स ना आए, बैड माइक्रोब्स ना आ जाएं और मेरे तक पहुंच के मुझे बीमार ना कर पाए। कोरोना में आप बड़े आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि आप जगह जगह को, हर जगह को सैनिटाइज करते फिर रहे थे। सैनिटाइज करने का मतलब था कि यहां पर कोरोना ना बैठ पाए, बैठा हो तो मर जाए। ये सिंगल सिंपल प्रिंसिपल है जो एंशिएंट है, कभी से जिंदा है। हमारे बर्तनों पे क्योंकि फूड पार्टिकल्स होते हैं तो बहुत इजी होता है माइक्रो बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जन्म हो जाना। इसलिए हमें अपने बर्तन क्लियर करने पड़ते हैं। जब डर्ट एंड डस्ट हमारे कपड़ों में होती है, एक तो गंदे दिखते ही हैं, दूसरी चीज अगर कोई भोजन की चीज गिरी है, कहीं ब्लड लगा है, तो बड़े इजीली ब्लड पे या ह्यूमन रेशो पे, इन चीजों पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ी तेजी से फीड होते हैं, फूड पे फीड हो जाते हैं और वो लेटर ऑन हमें बीमार कर देते हैं। हमारी जान भी जा सकती है ऐसे किसी माहौल के अंदर। इसलिए बार बार क्लीनिंग जरूरत होती है। हॉस्पिटल्स में क्योंकि लगातार पेशेंट आ रहे हैं, लगातार माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है, तो और ज्यादा जरूरत हो जाती है। वहां पे बार बार आप देखेंगे फिनाइल का पोछा लगेगा, डिसइंफेक्टेंट से फ्लोर क्लीनिंग की जाएगी, तो वहां फ्लोर भी क्लीन होंगे, डॉक्टर स्टेरलाइज भी करेगा। तो माइक्रो बैक्टीरिया से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारा जो डर है वो आज से नहीं है। जब सबसे बड़ी संतानें, जिन्हें ऋषि महर्षि बोला जाता है, सबसे इंटेलिजेंट संतानें थी, वो लोग भी इन बीमारियों से, इन चीजों से डरते थे। आयुर्वेद के अंदर सुश्रुत संहिता में जनपदों ध्वंस करके पूरा एक चैप्टर लिखा गया है जहां पर इन चीजों का डर दिखाया गया है। डेड बॉडीज का क्रियाक्रम करना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लड़ाई के प्रति हमारा एक हिस्सा है कि बिफोर बैड बैक्टीरिया होस्ट कर ले, क्योंकि ये बॉडी जीवित नहीं है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है। इस ब्लड की जरूरत, गुड बैक्टीरिया तो मर जाएंगे इन सब प्रोसेसेस में, लेकिन बैड होस्ट कर लेंगे और फिर बीमारी फैलने लग जाएगी। किसी चीज को हम बोलते हैं सड़ गया, सड़ाता कौन है, उसको डिग्रेड कौन कर रहा है? अगर बैड सड़ा रहा है तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, गुड सड़ा रहा तो हम लोग अच्छा होना चालू हो जाएंगे। इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोगों ने क्लीनिंग को अपना हथियार बनाया कि बार बार क्लीनिंग करिए। इसीलिए हम इनको हाइजीन प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। तो हमारे को हर घर पे फ्लोर पे कब क्या गिरा, कहाँ चाय गिर गई, कब एक ब्रेड का टुकड़ा छोटा सा गिर गया या उसके छोटे छोटे कण गिर गए, वो आपको तो नहीं नजर आएंगे, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत बड़े नजर आते हैं। एक ब्रेड के या बिस्किट के गिरे हुए कुछ कण मात्र भी इन बैक्टीरियाज के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत फर्टाइल लैंड पैदा करते हैं और ये बहुत तेजी से उन चीजों को कंजम्पशन के लिए सामने आने लगते हैं। ऐसे केस में हमारे घर के अंदर छोटे छोटे इन बैड बैक्टीरियाज के या बैड वायरसेस के हब बन जाते हैं, जिनसे जब हम एक्सपोज हो जाएंगे तो हम लोग बीमार पड़ने लग जाएंगे। इसलिए एक स्वस्थ घर के निर्माण के लिए हम लोगों को लगातार सफाई रखनी पड़ती है।
हमारे को कोई फूड रख दिया तो उस फूड को जल्दी से बर्तन पे से वॉश करना पड़ेगा, वरना वो जो भोजन आपने रखा है, सोचिए किसी बर्तन को अगर आप साफ ना करें और उसमें अगर खाना बचा रह गया तो दोबारा 2-4-5 घंटे के बाद आप उसी थाली में खाना नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये सारे ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएंगे, फफूंदी लग जाएगी, वायरस आ जाएगा। जहां पानी मिला, जहां क्लीनिंग में कुछ भी कमी आई, जहां ऑक्सीजन की कमी हुई, ये लोग आप लोगों को वहां पे कंटामिनेट कर सकते हैं। इस वजह से हम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगे। तो हम बेसिकली यूज करते हैं डिश वॉश के लिए, अपने कपड़े धोने के लिए, अपने फ्लोर को क्लीन करने के लिए, क्योंकि वो सरफेस बहुत जरूरी है, मल्टीपल सरफेसेस को क्लीन करने के लिए, विंडोज वगैरह को, या जो कोने रह जाते हैं छोटे छोटे, उनको भी हमारे को क्लीन करना चाहिए, तो हम इनको करते हैं। इसके अलावा जो मेजरली है टॉयलेट क्लीनिंग, क्योंकि टॉयलेट शीट तो बैक्टीरियाज की हब है। ह्यूमन फेसेस या ह्यूमन डिस्क्रीट जो मटेरियल है, जिनको हम बोलते हैं पेट साफ करना या फ्रेश होके आना, उस टाइम पे ह्यूमन का जो सोर्स है वो गट बैक्टीरिया है, और हम बैड बैक्टीरिया भी डिस्चार्ज करते हैं स्टूल में, गुड बैक्टीरिया का भी डिस्चार्ज होता है। जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो लूज मोशन भी लग जाते हैं, वोमिटिंग भी आ जाती है, इसलिए हम यूजुअली वोमिट कर दिया तो वॉश बेसिन में कर दिया, या टॉयलेट शीट पे लूज मोशन है तो हम लोग कभी ये ध्यान नहीं देते कि कितना सारा इन्फेक्शन इन चीजों के साथ बाहर आ रहा है, और हम यूजुअली उसको सिर्फ फ्लश करके पानी से अपनी जिम्मेदारी को पूरे तरीके से तय मान लेते हैं। बहुत सारे लोग जो टॉयलेट क्लीन नहीं करते, वो भी बहुत बड़ा हब बन सकता है हमारे घर में बीमारियां फैलने का। इसलिए टॉयलेट क्लीनर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब से टॉयलेट शीट, शौचालय हर घर के अंदर बने हैं, तो शौचालय बनाने की सोच से भी ज्यादा जरूरी सोच है कि हम उसको क्लीन रखें। अगर हम उसको क्लीन नहीं रख पाए तो वो इतना बड़ा हब है बैक्टीरियाज का, माइक्रो वायरसेस का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कि वो आपके पूरे परिवार की सेहत भी बिगाड़ सकता है। ये एक सिंगल पार्ट था जहां पे मानवता कॉन्शियस हो गई और हम लोगों ने क्लीनिंग का ध्यान रखना चालू किया। और पीछे मैंने वाई द ओरिजिनाइन की ट्रेनिंग में एक बात बताई थी कि लगभग एक व्यक्ति पे 135 लीटर पानी इस्तेमाल होता है पर डे, जिसमें अच्छी बात यह है कि मानवता का पढ़े लिखे लोगों का इतना विकास हो रखा है कि हम 185 लीटर जो पानी है, वो 185 लीटर पानी हम लोग अपने 125 लीटर पानी हम लोग खर्च कर देते हैं अपनी बेसिक क्लीनिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर। ये हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया बात है कि हम लोगों का विकास इस लेवल पे हो गया कि हमने सफाई की, स्वच्छता की इंपॉर्टेंस समझी। आज स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो स्वच्छ घर का अभियान हम लंबे समय से चला रहे हैं और ज्यादातर लोग उसको साफ रखते हैं। लेकिन 135 में से 125 लीटर पानी जो हम क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, यहां से द ओरिजिनाइन का प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट होता है। मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि होम केयर क्यों यूज करते हैं। अब बात करेंगे कि हम कैसा होम केयर लेके आ रहे हैं, और थर्ड बात करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर लेटेस्ट इनोवेशंस क्या हैं। 125 लीटर पानी को हमने साफ सफाई में यूज किया, अच्छा किया। कुछ लोग बोल रहे हैं सर मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या मेरी आवाज आ रही है? जो लोग वीडियोस पे हैं तो वो सिर्फ हाथ हिला दीजिए, मतलब आवाज आप लोगों तक आ रही है। चलिए, काफी लोगों को आ रही है, थैंक यू सो मच। राठी साहब फिर आप थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चेक करिए सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। अब मैं कुछ फैक्ट चेक पे आता हूं सर, जिस बात के लिए मैंने कहा था अगर आप लोगों को कभी ये लगता है कि विद्रोह आपको भी करना चाहिए था, कभी आपके मन में भी ये जागा है कि मुझे शोहरत चाहिए, कभी आपके मन में भी ये जागा कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं, और कभी हमारे मन में ये आया कि हम भी आज भगत सिंह जी जैसा कुछ काम कर सकते हैं। आज सुबह प्रतीक सिन्हा जी ने, हमारी टीम के एक एसोसिएट हैं, प्रतीक सिन्हा जी ने एक बहुत अच्छा स्टेटस डाला कि क्या किसी को मनी मैग्नेट चाहिए, पैसा खींचने के लिए कुछ होगा, क्या चीज पैसा खींचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी चीज से पैसा खींचे। तो प्रतीक सिन्हा जी ने उसमें बड़ा क्लीन करके समझाया, बड़े क्लियर तरीके से, कि पैसे को क्लियर खींचने के लिए एक चीज चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट्स। रिजल्ट्स बिल्कुल कैसे रिजल्ट्स जो हम अपनी पब्लिक को देते हैं,
रिजल्ट जो हम अपने ऑडियंस को देते हैं, रिजल्ट जो हम अपने समाज को देते हैं, हम लोगों का आज की तारीख में फोकस लेने पर ज्यादा है, देने पर कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति जब ये बात करता है कि मैं इस चीज का अधिकारी हूं, मुझे भी सफलता मिलनी चाहिए थी, ये सब होना चाहिए था, तब वो एक चीज नहीं बोलता कि मुझे मिलना ये चाहिए, लेकिन मैंने आज तक दिया क्या है किसी को। एक बार हमने जो दिया है हम उस पर नजर तो डालेंगे, हमने लोगों को क्या दिया है, क्या चीज कर दी है, क्या समझे तो सही हम इस चीज को। आज एक चीज है जिसपे मैं आप लोगों की नजर डालना चाहूंगा, जो लोग विद्रोह करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा मिशन कुछ नहीं मिलेगा। कुछ आंकड़े में लेके बैठा हूं, पेपर है मेरे पास, उसी में से पढ़ के बोल रहा हूं। कुछ हमने फैक्ट चेक इकट्ठे किए थे विश क्लीन रेंज पे करने से पहले, और आज मैं समाज के जिम्मेदार लोगों से बात कर रहा हूं, किसी बच्चे से, किसी नवयुवक से बात नहीं कर रहा हूं जो जवानी के जोश में है और जिसमें अकल नहीं। आज मैं बड़े सिंसियर लोगों के साथ बात कर रहा हूं, तो कुछ आंकड़े मैं हम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वर्ल्ड का फैक्ट चेक, पूरे विश्व का फैक्ट चेक है। पहली चीज, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की 2/3 हिस्सा आज वाटर स्ट्रेस रीजंस के अंदर जिंदा है। हमारे पूरे विश्व का 2/3 हिस्सा पानी की कमी से जूझ रहा है, ये एक फैक्ट है। सेकेंड, 800 मिलियन पीपल लैक एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ वाटर एवरी डे। हमारे विश्व में 700 करोड़ में से लगभग 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें आज पीने के लिए साफ और स्वच्छ पानी मुहैया नहीं है। हमारे विश्व की, हमारे भाइयों की, हमारे ह्यूमंस की, हमारे मानव जीवन के, हमारे मानव हिस्से के 12% भाई और बहन इस समय अपने पीने के लिए साफ पानी नहीं जुटा पा रहे हैं। 35 लाख लोग हर साल मर जाते हैं क्योंकि उनको कोई ना कोई वाटर सैनिटेशन का या हाइजीन का इश्यू हो जाता है। जो वाटर सैनिटेशन या वाटर हाइजीन इश्यू के कारण 35 लाख मानव हर साल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हर 21 सेकंड में, मैं जितनी देर में ये सेशन लूंगा उतनी देर में लगभग 250 से 300 बच्चों की मृत्यु हो चुकी होगी वाटर रिलेटेड सिकनेस से। हर 21 सेकंड में एक बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर कुछ नहीं किया, सरकार क्या करती है हम सवाल उठाते हैं, बड़े लोग क्या कर रहे हैं सवाल उठाते हैं। आज के सेशन के बाद ये रिकॉर्डेड सेशन और मैं यूट्यूब पे डालूंगा और मैं लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों ने क्या किया। सरकार की जवाबदेही भी तय होगी, दुनिया की जवाबदेही भी तय होगी, लेकिन क्या हम लोग अपनी निजी जवाबदेही तय करते हैं? क्योंकि निजी जवाबदेही में मैं एक और डेटा है जो बात कर रहा हूं। If we allow things to continue this way by 2025, an estimated 1.8 billion people will live in areas plagued by water scarcity. अगर हमने ये सब कुछ इसी तरीके से होने दिया तो एक और फैक्ट है कि 2025 तक 180 करोड़, 700 में से 180 करोड़ लोग प्लाग्ड बाय वाटर स्कैरसिटी, जहां पानी नहीं होगा ऐसी दुनिया में जीवित होंगे या मृत्यु को प्राप्त हो रहे होंगे। एंड लास्ट फैक्ट जो हम लोगों ने सुना ये सबने, वाटर में बिकम ए मेजर रीजन ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध, पूरी दुनिया पानी को हासिल करने के लिए तीसरा विश्व युद्ध कर सकती है। देश एक दूसरे के खिलाफ पानी मांगने के लिए या पानी को हासिल करने के लिए, क्योंकि मांगने पे मिलेगा नहीं, तो हासिल करने के लिए एक दूसरे देश के खिलाफ जंग छेड़ दी जाएगी, विश्व युद्ध हो सकता है। और अगर देश एक दूसरे से पानी के खिलाफ जंग छेड़ेंगे और उस समय आम आदमी को पानी मुहैया होगा, ये केवल एक हमारे मन की कोरी कल्पना मात्र है। ये एक अहंकार है जो कोरोना के टाइम पे भी हमारे को था कि कौन हमारे धंधे बंद कर सकता है, कैसे घर पे बैठा देंगे, बिना रोजगार के सरकार कैसे लठ मार देगी और कैसे सरकार कुछ नहीं करेगी, जो कुछ होगा सरकार कर देगी। कोरोना के अंदर बहुत छोटा सा वायरस है, 90% लोगों की रिकवरी हो रही है, उसके बावजूद भी सरकार लाचार और बेबस है। अगर आज लॉकडाउन ना और दिन के 10 लाख केस आने लग जाएं
तो जो सरकारी आंकड़ों पे 5,000 मौत है, ईश्वर ना करे ये 50,000 1 लाख मौत भी पहुंच जाएंगी। और मेरा जवाब हम सब जिम्मेदार लोगों से है, आज भी हम क्या कर पा रहे हैं जो कल वाटर स्कैरेसिटी में हम कुछ कर पाएंगे। मेरा फेसबुक पे एक स्टेटस डालेंगे, सरकार की तीखी कड़े शब्दों में आलोचना करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार की तीखी टिप्पणियां, सरकार केवल कड़ी निंदा करती है, तो आज आम जनता भी तो सरकार की केवल कड़ी निंदा ही कर रही है फेसबुक पे। सार्थक तो ना सरकार कर रही है ना हम लोग कर पा रहे हैं। सरकार अपनी बेबसी का हवाला दे रही है, हम इंडिविजुअल अपनी बेबसी का हवाला दे रहे हैं, और 2025 तक ये रहा तो ये बेबसी बढ़ जाएगी। आज की तारीख में अगर ऑक्सीजन खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपए का सिलेंडर चुकाना पड़ रहा है क्योंकि घर में एक व्यक्ति बीमार है, तो घर में जब कल 4 व्यक्ति प्यासे मरेंगे तो आप लोगों को 10,000 रुपए की बोतल खरीदने पे भी मजबूर किया जाएगा। अगर हम आज भी सो के नहीं जागना चाहते हैं तो हमारी मर्जी है, लेकिन हिंदुस्तान में जहां पर हवा मुफ्त है, प्रकृति की दी ऑक्सीजन मुफ्त है, अगर वहां 1-1 लाख रुपए का कॉन्सेंट्रेटर बिक सकता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लाख रुपए का बिक सकता है, और उसके बावजूद भी उसकी डिमांड पूरी ना हो रही हो, अगर ये देश मेरा देख सकता है, मेरा दुनिया ये देख सकती है, मेरे देश के नागरिक आज ये वक्त देख रहे हैं और ये सच्चाई है, तो कल पानी मुफ्त मिलने वाला, पानी दूध मुफ्त मिलने वाले देश में आज 20 रुपए लीटर तक जिन लोगों की औकात केवल 20 रुपए लीटर खरीदने की है, उनके लिए आज 20 रुपए लीटर की बोतल मौजूद है। जो कुछ लोग नेचुरल मिनरल वाटर पीना चाहते हो तो 80 रुपए लीटर भी मौजूद है। और विराट कोहली जैसे लोग जो ज्यादा जागरूक हो चुके हैं और जो साफ झरनों का नेचुरल पानी पीना चाहते हो, एवियन का, तो आज 600 रुपए लीटर भी पानी मौजूद है। आज ये पानी 600 रुपए लीटर हमारी इच्छा का सवाल है, कल एक पेड़ लगाना हमारी जागरूकता का सवाल था, आज 1 लाख रुपए का सिलेंडर खरीदना हमारी मजबूरी है। और हम में से जो चाहे, जो व्यक्ति ये मानता हो कि इस हालात के लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है और वो कुछ कर सकता है, तो अगर दबाव में ला सकते हैं तो आज सरकार को दबाव में ला के ऑक्सीजन मुहैया करा दीजिए, मत मरने दीजिए लोगों को। लेकिन हमें पता ही हमारे बस की बात नहीं। आज निजी हम क्या कर रहे हैं, जिस किसी को जहां से मिल रहा 1 लाख, 1,20,000, 50,000 सिलेंडर ही उठा पा रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पा रहे। कल भी जब पानी की स्कैरेसिटी होगी तो 10,000 रुपए लीटर का भी अगर कीमत बोली जाएगी तो पानी एक ऐसा रिसोर्स है जो हम 10,000 रुपए लीटर भी खरीदेंगे, 50,000 रुपए लीटर भी खरीदेंगे। और जब हमारी औकात नहीं रह, हाथ भी जोड़ेंगे, युद्ध भी होगा। और जब ये दुनिया विश्व युद्ध के लिए तैयार है पानी के मुद्दे पे, तो हम लोग गौन केस हैं, हमारा परिवार गौन केस है। अगर हम निजी जवाबदेही ना तय कर पाए तो भविष्य हमारी जवाबदेही तय कर देगा। ऐसी ही किसी चीज के लिए मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं कि मैं ये मुद्दा क्यों छेड़ रहा था। मैं दिल्ली एक शहर है जिसकी भविष्यवाणी हो गई थी कि 2020 में ग्राउंड वाटर इसका पूर्णतः खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो पाया, पूर्णतः खत्म नहीं हो पाया। लेकिन हमारे पास प्रकृति का, परमात्मा का दिया एक बेहतरीन वाटर सोर्स है जिसको हम यमुना जी बोलते हैं। मैं एक बड़ा शहर है इसलिए इसके बड़े मुद्दों पे नजर जाती है। मैं पढ़े लिखे लोगों के शहरों की पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, छोटे शहरों का क्या हाल होगा। और अगर बड़े शहर को, जहां पे नामी गिरामी हम लोग कहते हैं अमीरों को फैसिलिटी मिल जाती है, तो देश की राजधानी का क्या हाल है, बाकी शहरों का तो अगर हाल होने लग गया तो क्या ही होगा। उसकी पिक्चर है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सिंसियरली कभी देखा होगा। मैं 2-2 मिनट की 2-3 वीडियो शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन शेयर करूंगा और आप लोग वीडियो देखिएगा और उसके बाद बताइएगा। उसके बाद मैं मुद्दे की अगली कड़ी करता हूं कि हम लोगों ने क्या चीज करा। ये पहला वीडियो है सर, आवाज अगर आए तो आप लोग बता दीजिएगा। सब लोगों को नजर आ रही है? वजीराबाद से ऊपर चले जाइए आप, वहाँ पे एकदम बढ़िया पानी है। वजीराबाद से ऊपर का पानी बहुत ही अच्छा है। जब से यहाँ पे बाटला हाउस है,
निजामुद्दीन है, जमुना बाजार है, पूरा फैक्ट्री एरिया दिल्ली के अंदर। और जब तक ये दिल्ली का गंद नहीं रुकेगा नालों में, जमुना जी में गिरना, तब तक ये पानी का मैं नहीं समझता कि ये साफ हो जाएगा पानी। बहुत परेशानी होती है सर। ये झाग केमिकल वाला झाग है, इससे बीमारी बहुत ज़्यादा फैलता है सर। केमिकल वाला झाग है, इसलिए इससे बीमारी ज़्यादा फैलता है। कोई जानवर पक्षी पासी पानी पीते हैं तो उससे बीमार होने का डर रहता है सर। हम भी बीमार हो जाते हैं कभी कभार इस पानी को देख के। और वो झगड़ा सब पानी पीता है, सब बेकार हो जाता है, बाल बच्चे भी सब बेकार हो जाते हैं। और सारी परेशानी यही काम ही बंद पड़ा है, काम करना हो ना रहो, करें क्या, परेशान भूखमरिया मर रहे हैं, बहुत बड़ी परेशानी है। क्या करें, क्या कोई सुविधा नहीं है साहब यहाँ तो। आई होप ये वीडियो सब लोगों को क्लियर था, देख पाए हैं, वॉइस भी आ रही थी, राइट? ये एक सेकेंड वीडियो है सर। The city of Agra, local activist Bridge Khandelwal is fighting to rescue the river at its most famous point. When this building was constructed here, आई होप सब लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं और हमें ध्यान देना भी नहीं चाहिए, हमारा प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें अनायास ध्यान खींचती हैं। बहुत से लोगों का ये मैटर भी नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो इस वीडियो में बताई गई। केमिकल वाला झाग लोगों ने देखा होगा, और ये नहीं है कि आपके शहर का मुद्दा नहीं है या आपका मुद्दा नहीं है। दिक्कत ये है कि ये दिल्ली का मुद्दा है, जो इतना अमीर शहर है, जिस वर्ल्ड का नंबर 1 कॉस्टलीस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ लैंड। ये उसका मुद्दा उठाया जा रहा था, तो मुद्दा उठाया, छोटे शहरों का तो मुद्दा ही नहीं उठ पाएगा। सेकंड, इस वीडियो का कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, तो उन लोगों ने बताया दूसरी वीडियो में, जो लोग नहीं सुन पाए तो मैं अपने शब्दों में दोहरा रहा हूं। इंडियन साइंटिस्ट जो फॉरेनर को असिस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यमुना के इस पानी के अंदर जो 400 किलोमीटर से आ रहा था वो साफ था, और केवल 22 किलोमीटर में कंटेमिनेट हो गया। और उस 22 किलोमीटर के अंदर उन्होंने बताया कि इट डज नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर लेफ्ट। वो जो तरल पदार्थ है वो पानी की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं रखता। ये पहली रिमार्केबल बात है, जिन लोगों ने उसमें सुनी हो, नहीं सुनी हो। और उस व्यक्ति ने कहा दिस इज वाटर क्राइम, ये जल अपराध है। बट हम लोगों का सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे संविधान में जल क्राइम के लिए कुछ भी सजा डिक्लेयर ही नहीं करी गई है। ये सबसे बुरा है। थर्ड थिंग, उसने बोला यमुना इज गेटिंग किल्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। उसने नहीं कहा गवर्नमेंट एक्टिविटीज, उसने नहीं कहा फैक्ट्री एक्टिविटीज, उसने नहीं बोला रिच एक्टिविटीज अमीर मार रहे हैं, उसने कहा ह्यूमंस मार रहे हैं। अपने आप को इंसान कहने वाला व्यक्ति अपने समाज को मार रहा, और इसलिए हम एक दूसरे की मौत का कारण है। इसलिए मैं बार बार पीछे भी अपने लगा के रखता हूं, वसुदैव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार हैं। अगर हम सब एक दूसरे के लिए जिएंगे तो सब जिएंगे, और अगर एक दूसरे को मारेंगे तो सब मरेंगे। ये बहुत पुराना सिद्धांत है, इसलिए मैं बार बार भी दोहराता हूं, वसुदैव कुटुंबकम। लास्ट उन्होंने बताया टेस्टिंग के बाद पता लगा देयर इज नो ऑक्सीजन लेफ्ट इन दैट वाटर। कोई भी ऑक्सीजन की मात्रा उस पानी के अंदर नहीं है। एनिमल सस्टेनेबिलिटी इज 0, उसमें एनिमल सस्टेनेबिलिटी नहीं है। मैं बिल्कुल लिंक भेजूंगा, मैं हर चीज का भेजूंगा।
हम लोगों ने कैंपेन स्टार्ट किया है, जितने भी कैंपेन आज तक स्टार्ट किए हैं, तो हम लोगों को उसका कभी वो नहीं करना, लेकिन मैं सब लिंक भेजूंगा। मैं चाहता हूं आप लोग ये आम जन से इतना तक पहुंचाएं, वरना हम लोगों का बात करना बेफिजूल है। 5 साल बता रहे हैं फैक्ट्स, मेरे पास जो पेपर्स है 5 साल है हमारे पास, सब लोग नहीं मिलेंगे तो सब नहीं बच पाएंगे। नेक्स्ट उसमें बताया गया गवर्नमेंट ने बहुत पहले यमुना किनारे सब्जियों को बैन कर दिया है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने कर दिया बैन, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट में, वीडियो में क्लियर दिखाया जा रहा है कि हजारों किलो सब्जी डेली उगती है उसी गंदे पानी में, और वह कहीं और नहीं जाती, उन्हीं मानवों को दोबारा खिला दी जाती है रेस्टोरेंट में और होम में जिन्होंने उसको गंदा किया था। जो लोग सरकार की कड़ी निंदा कर रहे हैं फेसबुक पे, वो वही कूड़े की बनी सब्जी खा रहे हैं और खिला रहे हैं। ये सबसे पहली ये चीज वो ध्यान रखें, कर्म यही लौटते हैं, ये बताया गया था, ये साक्षात कर्मों का वापसी लौटना है। और मैंने कहा ये आपके शहर के भी हालात है, केवल दिल्ली का तो सिर्फ नजारा भर था। नेक्स्ट उस व्यक्ति ने बताया, जो लोग आज सोच रहे हैं, अगली जो वीडियो थी जिसमें वो व्यक्ति मरीज दिखाया गया है, वो मथुरा और आगरा में स्टडी किया गया कि दिल्ली का कूड़ा कचरा, छोटे शहर के लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या हुआ, कंटेमिनेशन दिल्ली में हुआ, लेकिन मथुरा के लोग मर रहे हैं, आगरा के लोग मर रहे हैं। आगरा का व्यक्ति पूछेगा ना, मैं दिल्ली वाले को क्या एजुकेट करूं, सुनते नहीं है, तो बॉस अगर दिल्ली नहीं सुनेगी तो आप मरेंगे, हम मरेंगे, हम सब मरेंगे। सुनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, जोर नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को, फैसलों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आंकड़े सामने रखने में शर्मिंदगी बरती गई। तो उस व्यक्ति का बयान सुनिए। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे पता है ये पानी मौत है। उसके गांव के एक युवा ने भी कहा कि हम सब जानते हैं इस पानी में मृत्यु छुपी हुई है, लेकिन कुछ टाइम भी जिंदा रहना है तो पीना तो पड़ेगा। और उस व्यक्ति ने बड़ी आसानी से कहा कि डॉक्टर ने कहा पानी पी के मर रहे हैं, इतनी सारी दवाइयां दे दी, चल फिर भी नहीं पाता हूं, और मेरी मिसेस को अगर कुछ हो गया तो मुझे फांसी लगानी पड़ेगी, मैं चल फिर भी नहीं सकता, इतना बुरा हाल है। और उसने कहा कि मेरे पास 1 बीघा जमीन थी, वो मैंने दवाइयों के लिए बेच दी, अब अगर पैसा नहीं बचा तो फांसी लगानी पड़ेगी। आज वो व्यक्ति जो स्क्रीन पे था, वो चेहरा मेरा नहीं था, वो बयान मेरा नहीं था, लेकिन 2025 में वो चेहरा जितेंद्र डागर का भी होगा, वो बयान मेरा भी होगा। कबूतर की तरह आंख बंद करने का समय नहीं बचा है। हम लोगों ने, मैंने पहले ही कहा था, दावों की दुकान हम नहीं खोलते हैं, हम तार्किक बात करते हैं। 125 लीटर पानी जब हमारे घरों में सुबह 135 लीटर पानी आता है एक व्यक्ति के लिए, तो हम लोग उसको, पानी आता है हमारे घरों में, इट्स वाटर, वी कैन यूज इट फॉर मेनी पर्पसेस। लेकिन शर्मिंदगी देखिए कि शर्मिंदगी हम लोगों की ये है कि जब हमारे घर में से 135 लीटर पानी में से जब पानी बाहर निकलता है तो वो 125 लीटर पानी वेस्ट वाटर होता है, ना कि वाटर होता है। हम में से हर घर के अंदर 135 लीटर वाटर आता है और 125 लीटर हम उसको वेस्ट वाटर बना के बाहर कर देते हैं। वेस्ट वाटर की क्लियर डेफिनेशन है, अ प्रोडक्ट और अ वाटर विच कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम, हम लोगों के यूज के लिए नहीं रह जाता। जब उस 125 लीटर को हम नहाने धोने के लिए केमिकल युक्त चीजें उसमें मिलाते हैं, शैम्पू डालते हैं केमिकल बेस्ड, या हम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, अपने बर्तन धोने की चीजें, वो केमिकल मिल जाता है, या हम लोगों के फ्लोर क्लीनिंग के 10-20 लीटर पानी में हम केमिकल्स डाल देते हैं। जब ये 125 लीटर पानी हम लोगों का जाता है तो ये वाटरवेज के अंदर जाके ऑक्सीजन ब्लॉकर का काम करता है और एनिमल्स को मार देता है, जिसकी जितनी स्टडी जिसको एज एन प्रूफ चाहिए गूगल पे मिल जाएंगी, और कोई उस पे भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ना ढूंढ पाए तो उसकी मदद करने के लिए वी आर देयर। यमुना की पिक्चर आप लोगों ने देखा कि उसमें कुछ नहीं भरा था, झाग ही झाग भरा पड़ा था, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में सल्फेट बोलते हैं। उसी सल्फेट से हमारा बर्तन धुलता है, उसी से कपड़े धुलते हैं, उसी सल्फेट से हम लोग नहाते हैं, उसी से हाथ धोते हैं। ये सब सल्फेट 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 यूज करते हैं। और मैंने 2 दिन की पहली ट्रेनिंग में भी ये बात बोली थी और बताई थी कि ये जो सल्फेट्स हैं, इनका जो हिस्सा
ट्रीटमेंट में क्लीन हो जाता, बाकी जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में नहीं जाता वो सीधा नदियों में ड्रॉप कर दिया जाता है। अब पानी भी है, मीठा पानी भी है, लेकिन पीने लायक नहीं है और उसमें ऑक्सीजन भी नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि हम लोगों की प्राकृतिक जिम्मेदारी है, क्या हम लोगों को डेली 125 लीटर पानी अपने घर से वेस्ट वाटर निकालना है, या हम उस वाटर को अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व कर सकते हैं। डेली 125 लीटर पानी को हम सेव कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये हम लोगों को देखना है कि 125 लीटर पानी में, इसलिए जब हमने द रिजनाइन में विश क्लीन रेंज का निर्माण किया, कॉस्मेटिक में हम पहले ही अपना सेशन ले चुके कि हमने हार्मफुल केमिकल्स फ्री बना दिया था, सब चीजें प्लांट बेस्ड ऑलरेडी कर दी थी, और प्लांट बेस्ड चीजें कभी भी पानी को खराब नहीं करती हैं। अगर आप पानी में अपना डिटर्जेंट डालेंगे, बर्तन धोने का डालेंगे तो वो नहीं पी सकते, लेकिन एलोवेरा डालेंगे तो आप पीते ही हैं, गिलोय डालेंगे तो आप पीते ही हैं। तो प्लांट बेस्ड चीजें कभी भी वाटर सोर्स को खराब नहीं करते हैं, ड्रिंकेबल रखते हैं। जो हमने फर्स्ट पहल करी है विश क्लीन का जो मेजर मूल मंत्र है जिसपे हमने वो रेंज बनाई है, इट्स 100% बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली रेंज, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर लॉन्चिंग दिस इन नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग में इस प्रकार का प्रोडक्ट इससे पहले नहीं दिया गया कि कोई भी कंपनी अपनी ये बोल सके कि मेरी 100% क्लीनिंग रेंज इस तरीके के केमिकल्स, फॉस्फेट फ्री है, सर्फेक्टेंट फ्री है, सल्फेट फ्री है जिसको हम बोलते हैं, मींस वो प्लांट बेस्ड ना होके आपका केमिकल बेस्ड रहती थी, सिंथेटिक बेस्ड रहती थी। तो फर्स्ट एवर क्लीनिंग रेंज हम प्रमोट कर रहे हैं जो आपको भी बचाएगी, आपके क्लीनिंग एनवायरमेंट को भी बचाएगी, और साथ ही साथ आपके 125 लीटर पानी को भी वेस्ट वाटर होने से रोकेगी। तो ये एक जिम्मेदारी है जिसमें हम नेचर के अंदर हम अपने सारे काम भी करेंगे, लेकिन उसमें नेचर को किसी तरीके से खराब भी नहीं करेंगे। और इसका मतलब केवल ये नहीं कि हम अपने लिए पानी बचा रहे हैं, जितने ये हार्मफुल केमिकल्स होते हैं इनकी क्लीनिंग में अमोनिया यूज होता है, वीओसीज यूज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये हमारे घर में चिपके रहते हैं, दे फॉर्म अ लेयर। तो उस लेयर फॉर्मिंग के कारण अगर ये केमिकल्स लीक हो जाते हैं या हाथ के टच में आते हैं तो भी हमारा बड़ा नुकसान करते हैं। हमारे बर्तन से चिपके रहते हैं, तो हमारे बर्तनों के थ्रू भी अगर किसी कटोरी में एक केमिकल चिपका रह गया, पूरे तरीके से 100% क्लीनिंग नहीं हो पाई, उसी में हम सब्जी डाल के खाते हैं, तो इसकी हल्की हल्की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर भी जाना स्टार्ट करती है। अगर ये प्रोडक्ट हमारे वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़ों में धुलते हुए रह जाते हैं, स्पेशली कॉलर जैसी चीजों पे, और आप बहुत से लोगों को देखिएगा कि उनके कॉलर के आसपास और इन एरियाज में स्किन के इश्यूज बढ़ने लगते हैं, जहां पर भी डेंस कपड़ा होगा वो इश्यूज एकदम से राइज होने लग जाएंगे, क्योंकि ये पूरा नहीं धुल पाता, और देन माइक्रोबैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ये प्रॉपर एटमॉस्फेयर को जन्म देता है। हमारे घर में हमारी हवा में केमिकल्स को बढ़ावा देते हैं जो लंग्स डिसऑर्डर करते हैं, उसका भी लिंक मैं भेजूंगा, जहां पे अमेरिका के डॉक्टर्स ने ये बताया, और आप भी ये कर सकते हैं। उस अमेरिकन डॉक्टर ने सिंपल तर्क दिया कि अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है तो अपने घर में केमिकल क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज करते हुए वेंटिलेट मत करिए, एक बार पूरे घर को बंद कर दीजिए और फिर अपने घर की क्लीनिंग करिए, आप देखिएगा आप खास खास के मर जाएंगे। तो उन्होंने बड़ा सिंपल तर्क दिया कि ये वीओसी रिलीज करते हैं, इस चीज का सबूत है। ऐसी किसी सिचुएशन में 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लेके आना, और क्वालिटी के दावा हम कर सकते हैं, एक दावा कि आज जो रेंज हम विश क्लीन की लॉन्च कर रहे हैं, जो अगले 4 से 5 दिन में बिलिंग में आ जाएगी, इस रेंज की क्लीनिंग प्रॉपर्टी का भी मुकाबला पूरे वर्ल्ड में अदर देन यूरोपियन कंपनीज में 4-5 कंपनीज को छोड़ दिया जाए तो यूएस से बेस्ड भी कोई कंपनी क्लीनिंग प्रॉपर्टी में हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। दिस इज वेरी फर्स्ट थिंग वी वुड लाइक टू टेल यू कि जो लोग बहुत साफ सुथरा चाहते हैं उनको बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा क्लीनिंग प्रोडक्ट मिलेगा। लोगों को आपकी गाड़ी से जलन होती है, लोगों को आपकी घड़ियों से जलन होती है, लोगों को आपके घर से जलन होती है,
हम एक ऐसा क्लीनिंग प्रोडक्ट देने जा रहे हैं जो लोग आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट से भी जलेंगे कि यार तुम क्या क्वालिटी यूज करते हो और हम क्या क्वालिटी यूज करते हैं। तो इट्स अ क्वालिटी विच यू कैन प्राउडली शो ऑफ। आज तक लोगों ने गाड़ियां दिखाई हैं, बाकी चीज दिखाई हैं, आप आज के बाद छाती ठोक के विशक्लीन रेंज को शो ऑफ में इस्तेमाल कर सकते हैं कि दूसरे आदमी को कि अपना क्लीनिंग प्रोडक्ट लिया, मेरा यूज कर ले, पता लग जाएगा कि मेरी औकात क्या है, मैं किस तरह के प्रोडक्ट यूज करता हूं और आपका लेवल क्या है। तो ये एक अगर नेगेटिव कंपैरिजन को डेविल एडवोकेसी पे आ जाए तो आप पूरे गौरवशाली तरीके से अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड के किसी भी प्रोडक्ट के सामने रख सकते हैं। और ये हमारा दावा है कि आपका प्रोडक्ट 21 निकलेगा, 19 नहीं निकलेगा। जिस घर में ये प्रोडक्ट इस्तेमाल हो गया वो घर दूसरा क्लीनिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लायक नहीं बचेगा, उसे दोबारा कोई और क्लीनिंग प्रोडक्ट समझ ही नहीं आएगा। सो दिस इज वन शॉर्ट क्लियर विन है। दुनिया बात करती रहेगी दावों की, हम उस मूर्खता की बात नहीं करेंगे। आपका प्रोडक्ट आपका शो ऑफ है, आपके परिवार में एयर पोल्यूशन को जन्म नहीं देगा, स्मोक नहीं देगा, आपके घर से निकलने वाले पानी को खराब नहीं करेगा, और आप थर्ड वर्ल्ड वॉर अपने घर से बैठे टाल सकते हैं। और जिस व्यक्ति का कंट्रीब्यूट करने का मन हो वो 10 लोगों को, 100 लोगों को, 10,000, 10 लाख लोगों को एजुकेट करके इस मुद्दे पे, इन प्रोडक्ट्स पे भी अपने विश्व को बचा सकता है, अपने परिवार को बचा सकता है। और आज अगर यमुना इस प्रयास से साफ हो गई तो ना केवल स्वच्छ पानी हमें मिलेगा, हम आगरा वालों की बीमारियों को भी बिना अपना सप्लीमेंट बेचे भी ठीक कर पाएंगे। ये मेरे लिए दूसरा गर्व की अनुभूति का चैप्टर है। मैं इस तरीके से भी इस मुद्दे को सोचता हूं। नेक्स्ट थिंग, एक मुद्दा था हम इस प्रोडक्ट से समाज को दे सकते हैं, दूसरा जो हमारे अंदर के भगत सिंह गांधी जी जिंदा हैं उनको भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मास लेवल पे लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। खुद यूज करके नहीं होगा, खुद यूज करके तो 125 लीटर पानी डेली बचाएंगे, 1 महीने के अंदर लगभग 3.5 टन पानी सेव कर पाएंगे हम। एक व्यक्ति, 4 व्यक्ति 1 महीने में 12 टन पानी सेव कर पाएगा इस प्लेनेट के लिए। इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे जाके दूसरों को एजुकेट करें तो हम अपने समाज को बहुत कुछ भी दे सकते हैं। सेकंड थिंग, हमें क्लीनिंग चाहिए तो टॉप क्लास क्लीनिंग मिलेगी। जैसे हमने फ्लोर क्लीनर में एक स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज की है, इट इज 99.99% डिसइंफेक्टेंट, किसी भी बैड माइक्रोब को छोड़ेगा नहीं और गुड माइक्रोब को मारेगा नहीं। तो उस केस के अंदर ये आपके फर्श पे जब यूज होगा तो एक बायोलॉजिकल कोटिंग भी आपके फर्श की कर देगा। तो जैसे आपका पोछा लगने के बाद फर्श गंदा दिखता है और उस पर धूल आके जम जाती है, तो ये एक ऐसी कोटिंग देगा कि धूल आपके फर्श के साथ जम नहीं पाएगी, यानी माइक्रोब्स उसको लेटर ऑन भी हैबिटेट नहीं कर सकते। आप एक झाड़ू मारेंगे और पूरा का पूरा आपका डर्ट केवल झाड़ू से निकल जाएगा। दिस इज फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी वी आर ब्रिंगिंग इनटू इंडिया और इन एनी प्रोडक्ट। किसी भी फ्लोर क्लीनिंग के अंदर ये टेक्नोलॉजी पहली बार यूज हो रही है। सेकेंडरी थिंग, हम पहली कंपनी बन रहे हैं एमएलएम के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जिनका बायोडिग्रेडेबल आपका नेचुरल प्रोडक्ट टॉयलेट क्लीनर भी, इट इज कमिंग विद अ लैब टेस्ट ऑफ किलिंग 99.99% बैक्टीरियाज। आपका 100% डिसइंफेक्टेंट क्लेम करके विद सर्टिफिकेट लैब टेस्ट देने वाले हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शायद पहला ग्रुप होंगे। यूजुअली ट्रेडिशनल में ऐसे हैं, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट में, लेकिन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट में हम करने वाले पहले हैं। थर्ड थिंग इसमें है सबसे बड़ी चीज, जो भी हम लोगों का डिश वॉश है वो पहली बार आ रहा है कि आज, पहले तो लोग बोलते थे कि हमारे घरों में कामकाजी करने वाले लोग आते हैं तो ध्यान नहीं देते थे। आज कामकाजी आदमी भी आपके प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करेगा कि इसकी सफाई जल्दी हो रही है। प्लस आज कोरोना में जिनके घर में उनको खुद बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं या उनकी बीवी साफ कर रही है, तो पता लगेगा जितनी बार आप वो केमिकल यूज करेंगे आपके हाथ रूखे होते चले जाएंगे। इंडिया में फर्स्ट टाइम कोई डिशवॉश में सॉल्यूशन आ रहा है जिसमें वेजिटेबल ग्लिसरीन हम यूज कर रहे हैं, जिससे आपके हाथ जितनी बार बर्तन धोया जाएगा उतनी बार सॉफ्ट होंगे, ना कि हार्ड होंगे। यह सबसे बड़ी बात है कि आप अपने डिश वॉश को ही हैंड वॉश के तौर पे भी यूज कर पाएंगे। दिस हैज नेवर हैपेंड इन हिस्ट्री, किसी और ने यह कभी किया ही नहीं है।
तो जिन महिलाओं को अपने हाथ कोमल करने होंगे या घर के जिस व्यक्ति को अपने हाथ सॉफ्ट चाहिए होंगे, वो भाग भाग के किचन में घुसेगा और अपने आप बर्तन साफ करेगा, उसको डंडा बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम टेक्नोलॉजी हम लॉन्ड्री डिटर्जेंट में लेकर आ रहे हैं। जितने भी महिलाएं हाथ से स्पेशली बर्तन धोती हैं, वो लोग भी, उनके हाथ कभी आज के बाद उनकी स्किन रूखी नहीं होंगी, उनकी स्किन को कॉस्मेटिक एलर्जीज नहीं होंगी। स्किन सेफ प्रोडक्ट्स हैं, बेबी सेफ प्रोडक्ट्स हैं, बच्चों के लिए भी सेफ प्रोडक्ट्स हैं, उसकी कैटेगरी में डिजाइन किया है। और हमारा लॉन्ड्री डिटर्जेंट पहली बार एक टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं कि इसी लिक्विड डिटर्जेंट को आप वॉशिंग मशीन में टॉप लोड में भी डाल सकते हैं, फ्रंट लोड में भी डाल सकते हैं, हाथों से धोने में भी ले सकते हैं। और कोई भी इंटरनेशनल कंपनी जो भी आपको ये बोले कि मैं बेटर क्लीनिंग प्रोडक्ट दे सकती हूं, तो किसी को भी नेकेड आई डेमोन्स्ट्रेशन पे आमने सामने खड़ा करके प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा सकता है। लेट इट बी एनी ब्रांड, लेट इट बी एनी ब्रांड जो इंडिया में किसी भी अमीर आदमी के पास अवेलेबल है। एक प्रोडक्ट अपना दीजिए, एक प्रोडक्ट सामने वाले का, नेकेड आई सामने डेमोन्स्ट्रेशन रखिए। सफाई, कपड़े का साफ होना, बर्तनों का साफ होना एक ऐसी चीज है जो आंखों से दिखाई ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। सामने खड़ा करिए बंदे को, सामने मजबूरी में मानना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट हमारे से बहुत बेहतर है, ये हम स्वीकारते हैं। और इस तरीके का कोई प्रोडक्ट नहीं था कि आप वूलन भी कपड़े धो लें, आप कॉटन भी उसी में धो सकते हैं, टॉप लोड में भी वही लगेगा, फ्रंट लोड में भी लगेगा। तो दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम। जितने भी बायो एंजाइम्स हमने यूज किए हैं, ये भी आप किसी को भी खुल के बता सकते हैं। एवरी एंजाइम हैज बीन bought from Germany, बेस्ट एंजाइम, क्लीनिंग एंजाइम, नेचुरल एंजाइम प्रोड्यूसर जो जर्मनी की कंपनीज हैं, वहां से हमने अपने बायो एंजाइम्स मंगाए हैं। जितना आपका फ्रेग्रेंस यूज हो रहा है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, वो सारा फ्रेंच परफ्यूम्स यूज हो रहा है। जो लोग कॉस्मेटिक में नहीं डालते, वो हम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में डाल के दे रहे हैं आपको। थर्ड थिंग, सुपर कॉन्सेंट्रेट्स हैं कि बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मुलेशन है, वाटर बिल्कुल नहीं मिलेगा प्रोडक्ट के अंदर, आपको ही डाइल्यूट करना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिन घरों में विम जेल यूज होता है, अगर वो हमारे बर्तन से धो रहे हैं और उसका 10 ml यूज करते हैं, तो वहां हमारा प्रोडक्ट 3 ml से ज्यादा यूज नहीं होगा, और उसमें भी विम जेल से डबल आपको सफाई देखने को मिलेगी, वो भी बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली, स्किन फ्रेंडली, बेबी फ्रेंडली। ये सारी खूबी, नो फॉस्फोरस, नो अमोनिया, आप खुल के क्लेम कर सकते हैं। कोई व्यक्ति लैब टेस्ट मांगे, रिपोर्ट भी दे सकते हैं, और कोई व्यक्ति कराना चाहे तो अपनी रिपोर्ट्स करवा भी सकता है। अब सबसे बड़ी बात आती है, इतना सारा कॉन्सेंट्रेट और ये सब होने के बाद, व्हाट अबाउट रेट्स? रेट्स की इफेक्टिवनेस क्या है? क्या हम आम जनता तक पहुंचा पाएंगे या ये प्रोडक्ट केवल अमीरों तक रहेंगे? देखिए, समझने की बात है, अब उसमें दोनों चैलेंजेस हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी में इतना अच्छा है कि जिन लोगों की जेब में पैसा है वो के, आप अपने शहर में, गली मोहल्ले में जितने भी अच्छे लोगों को जानते हैं जिन्हें टॉप क्लास सफाई चाहिए, वो आज के बाद केवल और केवल आपकी मार्केट है। वो मार्केट एक तरफ धराशायी आज के बाद अनाउंस्ड है कि ये हो चुकी। लाइव वीडियो है, रिकॉर्डेड है, डालूंगा, ये कमिटमेंट कर रहा हूं। आज तारीख है मेरे ख्याल से, अगर मैं डेट देखूं तो इट्स लाइक 8th of May। 8th of May में आई एम अनाउंसिंग दिस थिंग कि 8 मई में आज हमसे बेहतरीन क्लीनिंग प्रोडक्ट इस प्लेनेट पे दूसरा नहीं है अदर देन यूरोपियन कंट्रीज। इन इंडिया इट डज नॉट एग्जिस्ट। और मैं किसी भी प्रोडक्ट से नेकेड आई ओपन चैलेंज करके लाइव इस काम को करने को तैयार हूं। हमारा प्रोडक्ट और दूसरों का प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली मैच कर लिया जाए। सेकेंडरी थिंग है, मैंने स्टडी किया है रेट का कंपैरिजन में। हम लोगों ने बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड वर्जन जैसे हार्पिक, विम देते हैं कि 20% आप लोग प्रोडक्ट दे दीजिए, 80% वाटर दे दीजिए, 500 ml की क्वांटिटी बनाइए। तो हमने कहा हमारे लोगों के घर में पानी तो है, वो ये काम खुद कर लेंगे, तो हम एक्स्ट्रा कोरियर का पैसा क्यों भरें? तो ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर एक्स्ट्रा कोरियर का पैसा अभी ना भरना पड़े, हम लोगों ने प्योर कॉन्सेंट्रेट बनाए। डाइल्यूट किसी को करना है तो घर पे कर लेगा। तो जैसे मैंने बताया, हमारा लिक्विड जेल है, या तो उस बोतल की 3 बोतलें बना लीजिए, 500 ml में 160 डाल दीजिए, बाकी का पानी भर लीजिए, विम जेल तैयार हो गया। अदरवाइज विम जेल के मुकाबले 1/3 डायरेक्टली यूज कर लीजिए जैसे विम यूज करते हैं,
तो भी उनसे बहुत बढ़िया रिजल्ट हम लोगों को आएगा। टॉयलेट क्लीनर का जो मार्केट में रेट है 500 ml का, वो मैंने मार्केट में देखा था लगभग आ रहा है 80 to 95। हम लोगों का जो एवरेज प्राइस है, अगर आप हार्पिक घर पे यूज करते हैं और हार्पिक अगर आप 20 ml यूज करते हैं तो हमारा 7 से 8 ml उससे बेटर क्लीनिंग कर देगा। क्लेम करने को हम 5 ml का भी कर सकते हैं, बट हम ओवर एक्सर्शन में नहीं जाएंगे इन एनी सिचुएशंस। और जो फ्यूमिगेशंस आती हैं, जो हार्पिक वगैरह यूज करके हम लोगों को बदबूदार चीजें आती हैं, यहां आपको खुशबू भी महसूस होगी। और अगर आप हार्पिक के मुकाबले हम लोगों के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा 500 ml उनके 1 लीटर के बराबर चलेगा। तो हमारी एवरेज कॉस्ट जो आएगी, जो उनकी लगभग 90 से 95 रुपए आती है, हमारी 62 रुपए 50 पैसे आएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रोडक्ट जरूर आधा लीटर हम लगभग 125 रुपए का बेच रहे होंगे, लेकिन उनका 1.5 लीटर और हमारा आधा लीटर मोर देन इनफ है। लेकिन मैंने जो ये कॉस्टिंग आपको बताई है, ये मैंने लगभग कैलकुलेट की है कि लगभग आधा भी अगर आप लगाएं, 1/3 लगना है, लेकिन अगर आप आधा भी लगाएंगे तो भी आपको कॉस्टिंग वाइज लगभग हर महीने 30% की एक्स्ट्रा कॉस्ट सेविंग है लोकल ब्रांड के मुकाबले, जो कि आपको ना बायोडिग्रेडेबिलिटी देता है ना बेटर क्लीनिंग देता है। उसके मुकाबले भी आप 30% पैसा भी बचाएंगे, पर्यावरण भी बचाएंगे, अपनी घर की हवा भी बचाएंगे, और उसके अलावा दुनिया का सबसे बेहतरीन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। सिमिलरली फ्लोर क्लीनिंग में हम लेकर आ रहे हैं सॉल्यूशन। 200 ml की बोतल है जो कॉस्ट करेगी लगभग 200 रुपए के आसपास। 1 लीटर सरफेस क्लीनर फ्लोर क्लीनर का दाम इस समय 150 रुपए है। हमारा 200 ml जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो इंटू 30x है, यानी 200 ml से पानी मिला के आप 6 लीटर सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। यानी जो हमारा कॉस्ट आएगा वो लगभग 35 रुपए आएगा। मार्केट के फ्लोर क्लीनर का जो कॉस्ट है वो लगभग 150-140 रुपए आता है। यानी इस सेगमेंट में जो आपकी सेविंग है वो ऑलरेडी मोर देन 70% आपका सेव होगा और 100% आपका फ्लोर डिसइंफेक्ट हो जाएगा। साथ में आपको फ्लोर पे शाइनिंग भी देखने को मिलेगी और उस पे डर्ट और धूल भी दोबारा नहीं जमेगी। सिमिलरली डिश वॉशिंग लिक्विड की अगर आप बात करें तो विम जेल का 750 ml का जो सॉल्यूशन है वो ऑलमोस्ट 125 से 127 रुपए का है। आपका जो लगभग आएगा वो 500 ml की कॉस्टिंग अगर आप यूज करते हैं प्रॉपरली बताए हुए कॉन्सेंट्रेटेड मैनर से डाइल्यूट करके, तो आपकी कॉस्टिंग लगभग 90 रुपए के पास आएगी। यानी आपका लगभग 20 से 25% का सेविंग डिश वॉश में भी कंफर्म है, ये तय है। तो ये एक ऐसी रेंज है जहां पे आप पैसा भी बचाएंगे, बस एजुकेट करना होगा। इसीलिए जो जिम्मेदार लीडर हैं पहले अपने आप यूज करिएगा, अपने मापदंडों को बनाइएगा। कंसंट्रेट है तो उसके डाइल्यूशन रेशियो को जरूर समझिएगा। ये नहीं कि पहले जितना डालते थे अब भी उतना ही डाल रहे हैं, उससे एक्सेस सफाई नहीं होगी, वो उससे आधे में 1/3 में ऑलरेडी वो काम कर देगा। जो लोग पहले से किसी कंपनी का कॉन्सेंट्रेट डाल रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट को आधे में यूज करे। अगर उनका 20 ml है तो हमारा 10 ml यूज होगा। हमारे देश की कुछ बड़ी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, 1-2 हमारे देश के MLM के बड़े ग्रुप हैं, एक बाहर का बहुत बड़ा ग्रुप है जो यूएस से आया हुआ है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। उनके मुकाबले भी हमारा क्लीनिंग प्रोडक्ट आधा ही लगेगा। तो उनकी जो कॉस्टिंग है वो ऑलरेडी हम हाफ कर चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि दाम बेहतर, पर्यावरण बेहतर, सफाई बेहतर और हम लोगों का पर्पस बेहतर। एक हमने इसमें डिश वॉशिंग लिक्विड में और लिक्विड डिटर्जेंट में स्पेशली ग्लिसरीन डाला, जो स्पेशली हम लोगों ने मलेशिया से इंपोर्ट किया। उसका रीजन क्या था, उसका भी लास्ट रीजन मैं बता रहा हूं, ये समझ के चलिएगा आप लोग क्यों है। हमने अपने घर वालों को तो कोरोना में देख लिया कि उन बेचारों के हाथ रूखे हो गए हैं या उनको समस्या है, लेकिन कभी हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल को ना सब इंसानों पे अप्लाई नहीं करते। हमारे घर में काम करने वाले लोगों का कभी हाथ देखिएगा।
मेरे परिवार में किसी एक व्यक्ति को अगर आज काम करना पड़ रहा है कोरोना में, या घरवाली को रोज काम करना पड़ता है, शहरों में वही काम वालियां करती हैं, तो वो बेचारी सुबह से दोपहर तक किसी ना किसी के घर में केमिकल से बर्तन ही साफ कर रही होती है। ये एक लास्ट मुद्दा है जो हम विश क्लीन से उठाना चाहते हैं। वो बेचारी किसी ना किसी घर के बर्तन ही साफ करेगी, किसी के बर्तन धो रही होगी, किसी के कपड़े धोएगी। उस बेचारी का दिन में 7 से 8 घंटे एक्सपोजर उन घटिया केमिकल से रहता है जिन घटिया केमिकल्स को हम अवॉइड करना चाहते हैं, और हम कभी उनका ध्यान नहीं देते क्योंकि हम उन्हें कभी परिवार का सदस्य ही नहीं मानते। मैं बहुत से हाथों को देखता हूं, रूखे हो चुके हैं, दरारें पड़ चुकी हैं, ऊपर की स्किन उतर चुकी है, हाथ लाल हैं, पैर लाल हैं, फंगस लगा हुआ नेल्स के अंदर, और वो लोग हमारे घर में काम करे जा रहे हैं। हमें उनसे केवल काम चाहिए, बुद्धि तो हमारी काम नहीं करती कि वो आज हमारे परिवार का एक सदस्य बन चुका है। जो व्यक्ति आपके बर्तन धो रहा है, कपड़े धो रहा है, वो कैसे आपके परिवार का सदस्य नहीं है? अगर आज उसके हाथ रूखे हैं, कॉन्टेमिनेटेड हैंड्स हैं, तो बर्तन आप ही के धुल रहे हैं। अगर उस स्किन का थोड़ा थोड़ा भी, अगर जिसे मैं बोलूं चूरा बन के झड़ गई, तो आपके बर्तनों में झड़ेगा और दिखेगा नहीं, लेकिन वो माइक्रोब्स को बहुत बड़ा दिखता है। माइक्रोब्स को ह्यूमन की बॉडी का हर पार्ट बहुत अच्छा लगता है, वो वहां डेवलप होंगे, वो आपके कपड़ों में भी जाएंगे और बाद में बीमारियां फैलाएंगे। दारुशनाइन का ये एक इनिशिएटिव इन प्रोडक्ट्स को इस रेट पे रखने का एक और भी कारण था कि हम चाहते हैं फाइनली कि आप अपने घर के काम वालों को भी एजुकेट करें कि अगर आपको हमारे यहाँ पे सेफ फील आ रहा है, आप अच्छा महसूस कर रही हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि मैंने एक काम वाली को ले जाके दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया। अरे पढ़े लिखे आप में रिजेक्ट वो कैसे करेगी यार? आपको उसे एजुकेट करना, उसने आपको एजुकेट नहीं करना। मेरे साथ अभी एक घटना हुई, मैं आपको लोगों को बताऊंगा। 2 दिन पहले हमारे यहाँ किसी व्यक्ति ने चारकोल फेस वॉश से चेहरा धो लिया। चेहरा धोने के बाद उसके कुछ छींटे चले गए, शर्ट पे लग गए, व्हाइट शर्ट थी। तो ये इसलिए भी बता रहा हूं ताकि बाकियों की व्हाइट शर्ट ना खराब हो। शादी के लिए ली थी, 2,500-3 हजार रुपए की शर्ट थी। अब चारकोल फेस वॉश के उस पर दाग पड़ गए। वो ड्राई क्लीनिंग के लिए गया तो ड्राई क्लीनिंग वाले भैया ने उनको बोल दिया, वो उतरे तो नहीं उनसे। जब वो नहीं उतर पाए तो उन्होंने उनको बोल दिया कि ये क्या था। अब उन्हें नहीं पता कि एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब है, चारकोल इतनी बारीक चीज होती है कि हमारी ये जो उंगलियों के बीच में गैप होता है, इसके बीच में फंस जाती है। इतनी बारीक है तो धागों के बीच में तो जाके अपनी जगह बना ही लेगी। तो उस व्यक्ति का जब वो नहीं धुला तो उस बंदे ने बोला, ड्राई क्लीनिंग वाले ने, तो उस बंदे ने मुझे आके बोला कि सर, ऐसे बोला ड्राई क्लीनिंग वाला कि भैया हमें तो सब पता है, हर चीज में देखो केमिकल तो होते ही हैं। ये बड़ा लाजवाब एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। बोला, उसने मुझे बोला भैया तो बोलने की बात है कंपनियों के, हमें तो मालूम ही है हर चीज में केमिकल होते हैं। तो बोले भैया ये बात बताओ। और वो जो शुक्र मना रहे थे कि वो बात उसने पब्लिकली नहीं बताई, ये बात मैं खुद पब्लिकली बता रहा हूँ। तो वो शुक्र मनाने की बात ही नहीं, ऐसे शुक्र मंगल ग्रह मुझे मनाने ही नहीं है। मेरे को सीधा बात करना आता है, डायरेक्ट बोलना आता है। तो उस व्यक्ति ने कहा भैया ये शुक्र मनाओ कि उस बंदे ने, ड्राई क्लीनिंग वाले ने, कम से कम मेरे ही आगे ये बात बोली, और किसी को बोल दिया होता तो कितना बुरा नेगेटिव इंपैक्ट जाता। तो मैंने कहा ये भी शुक्र है कि ये बात बता, तूने किसी और के साथ तो शेयर नहीं करी। तो उसने कहा नहीं मैंने किसी और के साथ शेयर नहीं करी। तो मैंने कहा ये भी शुक्र है कि तूने मेरे सामने शेयर करी, वरना दुनिया तुझे क्या बोलती कि एक पढ़ा लिखा आदमी जाके ड्राई क्लीनिंग वाले से पर्सनल केयर प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, वो भी उसके बारे में जो उसने देखा तक नहीं है, उसका ज्ञान लेके मुझे बता रहा है। ये शुक्र है, वरना दुनिया उसे बहुत गालियां देती कि एक पढ़े लिखे आदमी को ड्राई क्लीनिंग वाले को एजुकेट करना चाहिए, उससे एजुकेट होना चाहिए, वो भी पर्सनल केयर की फील्ड में। ये एक ऐसी बात हो गई कि मैं किसी मोची से आज जाके पूछूं कि भाई ये बता वैक्सीनेशन लगवाना ठीक है कि गलत है, और वो कहे कि शुक्र है मोची ने मेरे सामने बोला कि ये इतना जो जी जंजाल चल रहा है वैक्सीनेशन का, मोची ने मेरे कान में बताया, वरना तो मोदी जी की बेइज्जती सारे संसार में हो गई होती। अरे मोची वैक्सीनेशन के बारे में कुछ भी बोल देगा भाई। पढ़े लिखों का काम है लोगों को एजुकेट करना, अनपढ़ों से एजुकेट होना आपके अनपढ़ होने की चरम निशानी है। शुक्र है कि यह बात मेरे आगे बताई, और उसके शुक्र ग्रह अच्छा नहीं था कि मैंने बात सबको बता दी। तो मेरा तो शुक्र नहीं था कि उस ड्राई क्लीन वाले की बात दुनिया तक नहीं पहुंची, मैंने तो ओपन मंच पे बता दी और रिकॉर्डिंग में भी डालूंगा। लेकिन उनके लिए शुक्र नहीं है कि मैंने सबको बता दिया कि हमारे समाज में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो किसी पर्सनल केयर प्रोडक्ट का फीडबैक ड्राई क्लीनिंग वालों से लेते हैं बिना दिखाए हुए।
ये भी शुक्र है बहुत बड़ा कि ऐसे लोग सबके सामने नहीं आते ऐसे किस्से। इसी प्रकार से जो घर की काम वाली है उसको हमें एजुकेट करना पड़ेगा, हमें उनको भी बचाना है। अगर वो नहीं बचेंगे तो बीमारी फैल जाएंगी। मेरा एक वीडियो मिल नहीं पा रहा, 9 नवंबर 2014 को मैंने बताया था कि 2020 एक ऐसा समय आएगा जब आप अपने माँ बाप से भी मिलते डरेंगे। इम्यूनिटी और कम्युनिकेबल डिजीज वो तबाही करेंगी। मैं उस वीडियो को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और अगर मिल गई तो मैं उसे लाइव करूंगा। तब मैंने कहा था कि अपने को बचाने पे ध्यान मत दो, दूसरों को भी बचाने पे ध्यान दो। दूसरों की इम्यूनिटी मजबूत रही तो आप बच जाओगे। अगर आज कोरोना में मेरे देश के हर नागरिक की इम्यूनिटी मजबूत होती तो आज 3 लाख परिवारों से एक आदमी के मरने का दुख हम लोग नहीं उठाते। लेकिन वो लोग जो अपनी इम्यूनिटी बनाना सीख गए दूसरों तक नहीं पहुंचाए, ये गलत तरीका था। इसी प्रकार से अगर आज केमिकल्स को हमने नहीं निकाला तो कल हमारे पीने लायक पानी नहीं होगा। हमें हर एक व्यक्ति को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से शुरुआत करनी पड़ेगी और काम वालियों तक को भी एजुकेट करने का जिम्मा लीजिए। एक दिन पूरे जीवन में अगर आपने एक काम वाली को 1 घंटा लगा के समझा दिया, वो अकेली काम वाली 10 घरों में समझा देगी। आपका प्रोडक्ट बिके ना बिके, लेकिन आपकी अगली जनसंख्या को पानी पे लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, 10,000 रुपए लीटर की बोतल नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप इतना पैसा छोड़ के नहीं जा पाएंगे उनके लिए कि वो 10,000 रुपए लीटर पानी पिए। और इसके लिए हमने काम आसान भी कर दिया, कीमतें भी कम है, प्रोडक्ट भी जैविक दे रहे हैं, उससे समाज का कोई नुकसान भी नहीं, आपका भी नहीं, हाथ भी सॉफ्ट होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो विद्रोह की जो आग आप लोगों को रंग दे बसंतिया किसी के देखने के बाद लगती है, जब विश क्लीन आ जाए तो प्राउडली डिक्लेयर करिएगा फेसबुक पे। मैं उम्मीद करूंगा हर आदमी को जब वो रिसीव हो तो अपना अनपैक करते हुए उसका एक वीडियो बनाइएगा और फेसबुक पे जाके बताइएगा कि मैं आज से समाज के भले के लिए, पर्यावरण के भले के लिए, पानी को बचाने के लिए आज से इको फ्रेंडली रेंज पे शिफ्ट हो रहा हूं एंड दिस इज माय चॉइस, बेस्ट क्लीनिंग। उसको जितना हो सके डिक्लेयर कीजिएगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि लोग आगे से आके आपसे पूछे कि ऐसा ये क्या चीज था और आप उन्हें पानी से होने वाले नुकसान का और इन लड़ाइयों का हम एजुकेट कर पाए। समाज बदल गया तो 2025 तक हम बदल पाएंगे और अब हमें जिम्मेदारी 10 गुना मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि 2025 ज्यादा दूर नहीं है। आज हम लगभग आधा 2021 खो चुके हैं और हमें सब लोगों को वो चाहिए होगा। प्रोडक्ट को दिखाने से अच्छा होगा, मेरे सामने अभी 2 ही प्रोडक्ट रखे हैं तो मैं टॉयलेट क्लीनर थोड़ा सा दिखा सकता हूं बस। अभी ये मेरे पास एक ही प्रोडक्ट टेबल पे है, आई डोंट नो कितना दिख रहा है, बैकग्राउंड थोड़ा सा धूमिल कर देती है चीज को। विल इट वर्क? नो इट वॉन्ट, ये तो सिर्फ मुझे देखेगी। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट दिख पा रहा होगा, आधा लीटर का ये पैकेजिंग तो आ चुकी है, 4-5 दिन में हम बिलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो जब भी आ जाए डिक्लेरेशन मजबूत करिएगा, कॉन्सेप्ट करिएगा। थोड़ा सा ऊपर ये देख लीजिए, बस ऐसे दिख पाता, पीछे बैकग्राउंड का लोचा है थोड़ा। तो जब भी ये होगा तो हम लोग करेंगे। इसके अलावा बैक कैमरा नहीं है, मैं लैपटॉप में यूज कर रहा हूं भाभी जी। तो जब भी अगर ये होगा नेक्स्ट टाइम, तो इसके साथ हम बुकलेट भी भेज रहे हैं। जो ये डाटा मैंने आप लोगों को दिया है, इसका बुकलेट हम भेज रहे हैं। और जो ये यमुना जी के लिंक मैंने आपको दिखाए थे, इनका QR कोड भी इनमें रहेगा, तो कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेस करके अपने हालात देख पाएगा। तो आप समाज को एजुकेट कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं। हर किसी को क्लीनिंग प्रोडक्ट चाहिए तो उनका बजट घटाइए, पर्यावरण बचाइए, अपने यहाँ की हवा बचाइए, आने वाले समय का युद्ध बचाइए और अपने बच्चों को पैसा तो इतना नहीं देके जा पाएंगे किसी भी हालात में कि वो हर समय 10,000 रुपए लीटर का पानी खरीद के पी पाए, और ये हालात भी हो जाएंगे। 1 लाख रुपए की अगर 5 किलो ऑक्सीजन बिक सकती है सिलेंडर में, तो कल 10,000 रुपए लीटर का पानी भी बिकेगा, क्योंकि जो पानी कल तक मुफ्त था वो आज 600 रुपए लीटर भी बिक रहा, कल 10,000 रुपए लीटर भी हो जाएगा। सो के जाग गए, सही समय पे जाग गए तो अपनों को, पर्यावरण को, अपनी दुनिया को बचा पाएंगे। और इसके लिए हर व्यक्ति को दुगनी तिगनी तेजी से, ताकत से काम करना होगा। बस यही आज का विषय था। मंडे सेजेस एंड सीज का लॉन्च होगा, तो मंडे को सेजेस एंड सीज के नेक्स्ट चीजें बताएंगे। वो कौन से हार्मफुल केमिकल है जो नॉर्मली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में होते हैं, एक बार नेम बता दीजिए, दादी माँ पूछ रही हैं। वो केमिकल्स होते हैं, फॉस्फेट होता है, अमोनिया होता है,
और सल्फेट होते हैं, सोडियम लोरियल ईथर सल्फेट होता है। लॉन्ड्री वाले प्रोडक्ट की डिटेल दे दीजिए सर। डिटेल दिया तो है मैंने उसका कि वो भी जो में लिक्विड डिटर्जेंट है, कॉटन पे, वूल पे, सब पे यूज कर सकते हैं, फ्रंट लोड टॉप लोड। उसका और क्या डिटेल चाहिए वो मुझे नहीं समझ आया, तो कुछ होगा तो बता दीजिएगा। कॉस्टिंग वाइज अगर आप बात कर रहे हैं तो जो लगभग टाइड की कॉस्टिंग आती है उतने में ही डाइल्यूट करके आपको लॉन्ड्री का आएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी प्रोडक्ट का महंगा यूज होना स्टार्ट हो तो हमें कम्युनिकेट करिएगा, हम आपको सही यूज करना भी बताएंगे। और मैं मानता हूं 99% लोगों को ये होगा ही नहीं। निधि गुप्ता मैडम पूछ रही है व्हेन वी कैन प्लेस ऑर्डर। 15 तारीख से डिस्पैच स्टार्ट हो रहा है मैम, आज से 1 हफ्ते बाद इसका डिस्पैच स्टार्ट हो जाएगा एग्जैक्टली। डीपी नवीन जी मुझे किसी का याद नहीं है, बट 1-2 दिन में डीपी वगैरह सब आई थिंक सॉफ्टवेयर पे दिखने लग जाएंगे। ट्यूसडे को शायद हम डिस्प्ले कर देंगे। प्रोडक्ट यूसेज इंस्ट्रक्शन सर मैं प्रोडक्ट पे टेक्निकली बताएंगे और जो आपको लिटरेचर मिलेगा प्रोडक्ट के साथ उसमें होगा। फिर भी हम एक सेशन करके मैं लाइव रिकॉर्डेड भेजूंगा, हर किसी बंदे को जो जाएगा तो उनको वो सेशन वहां पे दिखाई देगा। किसका कितना डाइल्यूट हम दे रहे हैं? 25 होम डिलीवरी ऑफर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है सर। चलिए सर, थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक्स अ लॉट। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम इस मिशन को बहुत आगे तक लेके जाएंगे और ये बहुत बड़ा योगदान देगा इन सब चीजों में। तो उस सब लोगों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका जिम्मेदारी है कि पहले महीने में ही हर व्यक्ति इस प्रोडक्ट को ऑर्डर भी करेगा और 10 लोगों को एजुकेट भी करेगा। प्रोडक्ट के यूज होने के 4 दिन बाद पहले इस्तेमाल करिए, कॉस्टिंग को कैलकुलेट करिए, अपने दिल के, अपनी अंतरात्मा को, विश्वास को जानिए। क्योंकि प्रोडक्ट में माउथ पब्लिसिटी उस चीज की नहीं होती है। जो चीज कान में आई और जबान से बोल दी वो गोबर होता है। जो चीज दिल में उतरी और आत्मा से जबान के रास्ते वापसी आई, केवल वही माउथ पब्लिसिटी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है। और माउथ पब्लिसिटी के लिए मैं फिर दोबारा दोहराऊं, जो बात कान में पड़ी और जबान से निकल गई वो बात गोबर होती है, माउथ पब्लिसिटी नहीं होती है। माउथ पब्लिसिटी वो है जो चीज दिल में उतरी और आत्मा ने कि इसका गुणगान सारी दुनिया को गा दे, चाहे पैसे मिले या ना मिले। विश क्लीन में हम आपको भरोसा दिलाते हैं, पहले प्रोडक्ट मंगाइए, 4 दिन यूज करिए, आपकी अंतरात्मा इस चीज की खुद गवाही देगी कि ये प्रोडक्ट रेट वाइज, क्वालिटी वाइज, रिजल्ट वाइज सब में बेस्ट है। उसके बाद इसी महीने 10-10 लोगों से केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हम और छुड़वाएंगे और इस इनिशिएटिव को हम करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आज टाइम काफी हो गया, किसी का कोई अच्छा सवाल होगा इससे जुड़ा हुआ तो मैं लेता हूं। 1-2 लोग बनियान के बिना बैठे हैं सर, वो लोग कर दे, वरना मैं अगली बार 1-2 को होस्ट बना दूंगा, तो वो उन लोगों को ब्लॉक करिएगा सर, उनका वीडियो बंद करिए। कितनी बार अनाउंस करें बस, और तो क्या कर सकते हैं सर। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी तो कोई मैटर नहीं है। थैंक्स अ लॉट, लेट्स लीव मीटिंग सर। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।